अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक HTML का करेंगे। फर्स्ट क्लास ये समझ लें HTML की, कि जिसके अंदर हम HTML के हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इस तरीके के जो छोटे छोटे हम लोगों के टैग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड के ऊपर किस तरीके से होती है, किस चीज़ को हम कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्लाइंट साइड, सबसे पहले प्रोग्रामिंग HTML है क्या। HTML है बेसिकली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। अब इसी तरीके से सपोज ये हम लोगों के पास गूगल का जो है ये पेज आता है, इसी तरीके से फेसबुक का आता है या किसी का भी आता है। आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आता है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स पे जब आप क्लिक करते हो तो फिर इतना सारा ये कोड आ जाता है। ये सारा का सारा, अब इसके अंदर जावा स्क्रिप्टिंग भी होती है, इसमें jQuery भी होती है। बेसिकली jQuery भी जावा स्क्रिप्टिंग की ही लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर उसी तरीके से जो आपका जो इसके अंदर HTML, CSS, वो सारी की सारी चीजें आपकी आ रही होती हैं। ये टोटल कोड, ये क्या कोड होता है, ये कोड होता है आपका क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये होती है आपकी HTML। अब जैसे कि ये है, इसके अंदर पूरा का पूरा आप देख रहे होगे, ये टोटल HTML का कोड है। div क्लोज ये सारे के सारी HTML के ऊपर आपको जावा स्क्रिप्टिंग और jQuery भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती हैं इस तरीके से इसके अंदर से। क्लाइंट साइड में क्या होता है कि जब जैसे कि गूगल का कोई इमेज पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो ये इमेज तक आप इन लोगों का जो है वो खोल सकते हो। ये देखें, ये आपके ब्राउजर के ऊपर होता है, सब कुछ ये आपके हाथ में। बट सर्वर के ऊपर अब जैसे कि आप लोगों का होता है, क्या नाम है, यूजर नेम आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं वो आपके सर्वर के ऊपर सेव होती हैं, वो सिक्योर होती हैं। ठीक है, तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग तो वो हर कोई देख भी सकता है, राइट क्लिक करेगा और चेक कर लेगा। और ये मतलब सच कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम लोगों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि जिससे जो है हम पूरी वेबसाइट्स जो है हम डाउनलोड कर लिया करते हैं, वो चीज हो जाती है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के अंदर वो जावा स्क्रिप्टिंग हो, फिर वो हैकर वगैरह भी ब्राउजर से इवन जो है मोस्टली चीजें वो डिसेबल हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। ठीक है, वो हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक, ये तो होती है हम लोगों की क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, जो कि आपके ब्राउजर के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। और जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है वो सर्वर से एग्जीक्यूट हो रही होती है और सर्वर पर होती है। ठीक है, तो वो चीज आपको नजर नहीं आती है। PHP हो गई, ASP.NET हो गई, पाइथन हो गई, पर्ल हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, वो सारी की सारी वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है। अब ये क्लाइंट साइड है, तो बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि HTML, CSS भी डिजाइनिंग के अंदर, बट ये डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट गलत है। डिजाइनिंग जस्ट अगर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वहां तक रहे तो बेहतर है, जिसके अंदर पूरी की पूरी टेक्निक्स आपकी लग रही होती है, बाकायदा लॉजिक्स लग रही होती है, हर चीज लग रही होती है। HTML बाकायदा एक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है, बट इसके साथ अगर डेवलपर बंदा हो तो डेवलपमेंट जो है वो मेन चीज होती है मेरी नजर में, कम अज कम। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी आप करें। HTML, CSS से आप जो है एक स्टैटिक साइट जो है वो बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। HTML का फर्स्ट है HTML। ठीक है, देन HTML पोस्ट, ठीक, हेड क्लोज, देन टाइटल क्लोज। इसको सेव कर देते हैं हम। HTML अंडरस्कोर हेडिंग अंडरस्कोर क्लास डॉट HTML। सेव कर दिया। डॉट HTML का एक्सटेंशन लाजमी है। ठीक है, HTML हेडिंग क्लास, बिल्कुल सिंपल सी क्लास है हेडिंग के बारे में। और वैसे छोटे छोटे जो टैग्स है, बॉडी क्लोज। ठीक है, इस बॉडी के अंदर अब ये होती है ब्राउजर की बॉडी। ये कौन सी बॉडी है, ये है ब्राउजर की बॉडी, ये होल बॉडी, जो भी ब्राउजर है हम लोगों का, तो ये वो वाली बॉडी होती है। इस बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, किस तरीके से ये चीज होगी। अब H1 से लेकर और H6 तक आप लोगों के पास हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि हमने कहा H1 क्लोज, एक बहुत मशहूर एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वाइड ही चलती है, W3 स्कूल्स के ऊपर भी आपको ये मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
सेव किया हमने और यहाँ पर हमने एक टैग लगा देते हैं फॉन्ट का। फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, कलर हमने कहा इसका हो जाएगी ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पर जहां तक हमें कलर चेंज करना है वहां पर जाके हम फॉन्ट का टैग क्लोज कर देंगे। अगर आप ये वाला फॉन्ट का टैग इस जगह के ऊपर आके आप क्लोज करते हैं, मतलब लेस देन की साइन, बैक स्लैश फॉन्ट का नेम आ गया और देन ग्रेटर देन की साइन, तो ये क्लोजिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये H1 वहां पर ओपन हो रहा है तो ये H1 का भी ये क्लोजिंग है और ओपनिंग देखें आप, तो जस्ट बैक स्लैश का एक फर्क होता है, ठीक है। टैग का नेम और बैक स्लैश साथ में होता है, ठीक है। हमने अगर यहाँ पर ये हम क्लोज करते तो हेलो का कलर चेंज होता, वर्ड के लिए अलग आप यहाँ से टैग ओपन कर लो, देन आप आगे काम कर लो, ठीक है। तो ये H1 आ गया इसी तरीके से। अब हम इसी तरीके से H6 तक जो है हम लोग कर सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये H2 है, ये H3 हो गया, ये H4 हो गया, ये H5 हो गया, ये H6 हो गया, ठीक है। देन ये H6 हो गया, ये H5 हो गया, H4, H3, H2 एंड H1। इसका कलर हम कर लेते हैं येलो, इसका ऑलिव, इसका पर्पल, इसका रेड, इसका ऑरेंज, सेव। देन आते हैं यहाँ से हम रन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रन करवाना चाह रहे हो, आप जस्ट नोटपैड पे काम कर रहे हो, तो जिस लोकेशन पे भी आप इसको सेव करोगे .html के एक्सटेंशन में आपकी फाइल आती है, आप उसको ओपन विद किसी भी ब्राउजर के साथ ओपन कर लोगे, वो चीज ओपन हो जाएगी। अब देखें H1 सबसे बड़ी, H2 से छोटी, H3, H4, लेकिन छोटी होती जा रही हैं आपकी हेडिंग्स। ये इस तरीके से आपकी बेसिकली चल रही होती है। इसी के अंदर फिर हम लोगों का एक टैग होता है पी का, ठीक है, पी क्लोज, सॉरी, ठीक है, पी क्लोज। अब यहाँ पर आप कोई भी पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट HTML class for क्या यार, बिगनर फर्स्ट HTML क्लास, यही काफी है। अब स्पेलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर पैराग्राफ का भी फॉन्ट का कलर और तमाम तर चीज़ें आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। क्या चीज़ कैसे करनी चाह रहे हो, किस तरीके से चाह रहे हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आप ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो आप साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम और भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस करेंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर पैराग्राफ का भी फॉन्ट का कलर और तमाम तर चीज़ें आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। क्या चीज़ कैसे करनी चाह रहे हो, किस तरीके से चाह रहे हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आप ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो आप साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम और भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस करेंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।